हर तरफ बस एक ही बात हो रही है, एआई ही फ्यूचर है। आज हर कोई एआई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे की असलियत क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी बात की गहराई में जाएंगे कि एआई की दुनिया में कदम रखने का असली मतलब क्या होता है। क्या ये उतना ही आसान है जितना बताया जाता है? तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या कोई भी एआई इंजीनियर बन सकता है? ये सवाल सीधे तौर पर उस पूरी एआई हाइप को चुनौती देता है जो आजकल हर जगह छाई हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना देख रहा है, ताकि वो अपनी असली तैयारियों को परख सके। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, एआई का असली सच। दूसरा, स्किल्स की वास्तविकता। तीसरा, जॉब मार्केट का सच। चौथा, बर्नआउट और इसकी रफ्तार। और पांचवा, सही कैंडिडेट की पहचान। हम एक एक करके इन परतों को हटाएंगे और इसके अंदर की सच्चाई को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एआई का असली सच। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एआई जॉब्स में मिलने वाले मोटे पैकेज किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये बहुत लुभावना लगता है, लेकिन सोर्स मटेरियल साफ तौर पर चेतावनी देता है कि सिर्फ दिलचस्पी होने भर से काम नहीं चलेगा। इस फील्ड में एंट्री बैरियर्स बहुत ऊंचे हैं। असल में कामयाबी पाने के लिए हर दिन ऐसी कड़ी मेहनत और कमिटमेंट की जरूरत होती है जो सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी या शौक से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, स्किल्स की वास्तविकता। यहां हम समझेंगे कि असल में किस तरह के मजबूत एकेडमिक और टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। यहां उम्मीदों और असलियत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि बस थोड़ी सी पाइथन सीख ली या चैट जीपीटी के साथ थोड़ा टाइम पास कर लिया और बन गए एआई इंजीनियर, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। असल में लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और न्यूरल नेटवर्क्स जैसे भारी भरकम गणितीय कॉन्सेप्ट्स में डीप मास्टरी हासिल करनी होती है। और हाँ, खुद को अपडेट रखने के लिए रोजाना नए रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने पड़ते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, जॉब मार्केट का सच। यहां रोजगार पाने की कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई में जूनियर रोल्स बहुत ही कम होते हैं। अगर सिर्फ लिंक्डइन पर अपने नाम के आगे एआई एंथुसियास्ट लिख दिया जाए तो उससे जॉब नहीं मिलने वाली। सोर्स के मुताबिक भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ ठोस चाहिए, जैसे कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना, इंटर्नशिप्स करना या फिर कैगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंप्लीट करना। यही वो चीजें हैं जो असली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को साबित करती हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे सेक्शन की, बर्नआउट और काम की रफ्तार, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ पैसों के लालच में इस फील्ड में आना चाहते हैं। इस फील्ड में बर्नआउट का मतलब बिल्कुल अलग लेवल का होता है। एआई इंडस्ट्री इतनी फास्ट पेस्ड है कि यहाँ हर महीने नए टूल्स, फ्रेमवर्क्स और मॉडल्स लॉन्च होते हैं। ये एक बहुत ही आक्रामक और तेज रफ्तार साइकिल है जो कभी-कभी अवास्तविक या अनरियलिस्टिक उम्मीदें पैदा कर देती है। अगर कोई इस फील्ड में सिर्फ पैसों के लिए आ रहा है तो उसका थक कर हार मान लेना लगभग तय है। इन पॉइंट्स को देखिए, ये साफ दिखाते हैं कि इस फील्ड में कितना ज्यादा प्रेशर होता है। लगातार खुद से नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, काम के घंटे बहुत लंबे और थका देने वाले हो सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, जो ज्ञान आज एकदम नया है वो शायद कल तक पुराना हो जाए। मार्केट में टिके रहने के लिए खुद को लगातार ढालते रहना पड़ता है। फाइनली हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, सही कैंडिडेट की पहचान। आखिर वो कौन है जो इस मुश्किल माहौल में टिक सकता है? सोर्स मटेरियल इस बात पे बहुत जोर देता है कि इस माहौल में सिर्फ वही इंसान सर्वाइव कर सकता है जो एक सच्चा सेल्फ लर्नर हो। वो इंसान जिसे कोडिंग में मजा आता हो, जो डीप थिंकिंग करना पसंद करता हो और जिसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में सचमुच अच्छा लगता हो। यही वो असली जुनून है जो एक एआई इंजीनियरिंग करियर के लिए सबसे जरूरी ईंधन का काम करता है। ये कोट एकदम सीधी बात कहता है, अगर शॉर्टकट चाहिए तो एआई में एंट्री मत लो। ये उन सभी स्टूडेंट्स और टेक एंथुसियास्ट्स के लिए एक अल्टीमेट रियलिटी चेक है। अगर कोई भी आसान रास्ते या सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की सोच लेकर आ रहा है तो ये फील्ड उसके लिए बिल्कुल नहीं है। शॉर्टकट के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो हम अपनी इस चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या किसी का असली जुनून वाकई एआई है या फिर सिर्फ इसके आसपास मची हाइप का असर है? इस मुश्किल लेकिन शानदार सफर की शुरुआत करने से पहले अपनी प्रेरणाओं को ईमानदारी से परखना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी से आपको एक नया और यथार्थवादी नजरिया मिला होगा।